बहादुर की हार कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दंडकारण्य के किसी एक प्रदेश में भील जाति के कुछ लोग रहते थे। उनका सरदार था सिंहबल। उसके नेतृत्व में सब भील बड़ी ही एकता के साथ रहा करते थे। उनमें झगड़े फसाद होते ही नहीं थे। सिंहबल वृद्ध हो गया। उसका एक समय था, छोटा छुरा लेकर उसने भाग का सामना किया और बड़ी ही आसानी से उसे मार डाला। लेकिन आज उसे चलने के लिए लाठी का सहारा चाहिए। अतः सिंहबल ने निर्णय किया कि भील जाति के नेतृत्व का भार किसी समर्थ भील युवक को सौंपना उत्तम होगा। सच कहा जाए तो भील जाति में जो बलशाली हो उसी को सरदार बनाया और माना जाता था। कोई भी सरदार बनने के लिए स्पर्धाओं में भाग ले सकता था। चूंकि सिंहबल के प्रति सबको अपार गौरव था, इसलिए अब तक किसी ने भी सरदार बनने का दावा नहीं किया, होड़ में भाग लेने का अपना इरादा प्रकट नहीं किया। सिंहबल के अपने बेटे नहीं थे, इकलौती बेटी मात्र थी। मल्लिका उसका नाम था। वह बड़ी ही सुंदरी थी। सरदार का बेटा ना हो तो भीलों की परिचाटी के अनुसार सरदार बनने वाले के साथ उसे विवाह करना है। स्पर्धाओं में विजयी होना कठिनतम कार्य था। फिर भी कितने ही भील युवकों ने मल्लिका से विवाह रचने के सपने देखे थे। भीलों की बस्ती में रवि नामक एक युवक था। वह बलवान था और सुंदर भी। मल्लिका उसे चाहती थी। मौका मिलने पर दोनों मिलकर किसी एकांत प्रदेश में बैठकर बातें भी किया करते थे। एक शुभ दिन पर सिंहबल ने घोषणा की कि भीलों का सरदार बनने के लिए स्पर्धाओं का शीघ्र ही आयोजन होगा और इन स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए बलवान भील युवक सन्नद्ध हो। उसने अपने घोषणा पत्र में यह भी बताया कि इन स्पर्धाओं में जो विजयी होगा उसके साथ उसकी बेटी की शादी भी होगी। यह घोषणा सुनते ही रवि को लगा मानो मैंने मल्लिका को पा ही लिया। उसे अपने बल पर अटूट विश्वास था। उसे विश्वास था कि बाकी युवकों को अवश्य ही हराऊंगा। उसी बस्ती में शखीमुखी नामक एक युवक था। उसका पिता मर गया था। माता चामुंडी जीवित थी। उस बस्ती के सब लोगों ने सिंहबल की अच्छाई ही देखी और जानी, किंतु वही एक स्त्री थी जिसने उसकी क्रूरता भी देखी थी। चामुंडी का पति था भद्रबल। महाबली सिंहबल जब पहले पहल भीलों का नायक बना तब पता लगाया, खोजबीन की कि भीलों में से कौन ऐसा है जो उससे टक्कर लेने का सामर्थ्य रखता है, उसके नेतृत्व को चुनौती दे सकता है। तब उसे बलभद्र के बारे में मालूम हुआ। सिंहबल को लगा कि भद्रबल जैसे बलवान की उपेक्षा की जाए, नज़रअंदाजा किया जाए तो भविष्य में उसके पद को खतरा पैदा हो सकता है। उसने मन ही मन उसको अपने रास्ते से हटाने का निश्चय किया और एक दिन रहस्यपूर्वक उसे मरवा डाला। उस समय भद्रबल का बेटा शिकीमुखी 5 साल का था। चामुंडी को मालूम हुआ कि उसके पति की हत्या सिंहबल ने करवाई। एक दिन वह उससे एकांत में मिली और बोली, सिंहबल, जिस नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए तुमने मेरे पति की हत्या करवाई, उसी नेतृत्व को एक दिन मेरा बेटा शिखीमुखी अपने हस्तगत करेगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सिंहबल अपनी मूछों पर ताव देता हुआ बोला, यह असंभव है। सहारे के अभाव में तुम्हारा बेटा भीलों का सरदार कैसे बनेगा? बेसहारा वह कर भी क्या लेगा? उसकी बातों में व्यंग्य कूट कूट कर भरा हुआ था। बात तो सिंहबल ने चामुंडी की बात ही भुला दी, किंतु चामुंडी सिंहबल की क्रूरता के शिकार बने अपने पति की मौत को भूल नहीं पाई। शिखीमुखी को भीलों का सरदार बनाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया। उसका आग्रह व प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हुए। देखते देखते शिखीमुखी तलवार, भाल, बाण चलाने में प्रवीण हुआ। लाठी चलाने और मल्लयुद्ध में भी उसने प्रवीणता पाई। पर वह हमेशा इस बात में जागरूक रहा कि उसके बल व वीरता के बारे में और लोग न जाने। ऐसा होने पर चामुंडी को भय था कि कहीं अपने पिता की तरह बेटा भी सिंहबल के हाथों मारा न जाए। इसलिए उसने भी बड़ी ही सावधानी बरती। बस्ती की भील जाति के सब लोग काली माता की पूजा करते थे। हर साल उत्सव होता था। सिंहबल ने निर्णय किया कि
उस उत्सव के दिन पर ही नए सरदार का चुनाव हो। उसके पहले दिन उसने स्पर्धाओं का प्रबंध किया। वे स्पर्धाएं 3 प्रकार की होती थी। पहला था शारीरिक बल संबंधी मल्लयुद्ध, दूसरा था साहस से संबंधित, इसमें छोटे छुरे से भाग के साथ लड़ना होगा, तीसरा था धनुर्विद्या से संबंधित। देवी की मूर्ति के सामने थालियों में हल्दी व कुमकुम रखे जाते थे। बाण ऐसा चलाना होगा कि तालियां ना हिले, किंतु उन तालियों में रखे गए हल्दी और कुमकुम देवी की मूर्ति पर बिखर जाए। होड़ में भाग लेने हुए युवकों को सिंहबल ने 2 दलों में बांटा। पहले मल्लयुद्ध हुए। प्रथम दल में रवि, द्वितीय दल में शिखमुखी विजेता घोषित हुए। दूसरी स्पर्धा में रवि और शिखमुखी दोनों एक छोटा सा छुरा लेकर भाग से लड़ने उसके कटघरे के अंदर गए। रवि और शिखमुखी दोनों घायल तो हुए, पर वे भाग को मार सके। तीसरा स्पर्धा थी धनुर्विद्या। सिंहबल ने घोषणा की कि उस स्पर्धा उत्सव के दिन संपन्न होगी। भाग से लड़ने के बाद रवि ने शिखमुखी के बारे में पता लगाया। तब उसे उसके साहस, वीरता आदि के बारे में विशद रूप से मालूम हुआ। धनुर्विद्या में रवि की योग्यता इतनी कोई खास नहीं थी, इसलिए उसके हार जाने की संभावना थी। तब शिखमुखी ही अवश्य सरदार बनेगा। इसके अलावा जिस मल्लिका को उसने चाहा, उसे खोना पड़ेगा। रवि मन ही मन बहुत व्याकुल हुआ। उसने उसी रात को अपना संदेह मल्लिका से बताया। उसने मल्लिका से कहा, अब तक मैं जान नहीं पाया कि शिखमुखी जैसा महावीर हमारी ही बस्ती में रहता है। धनुर्विद्या में शायद ही मैं उसे जीत पाऊंगा। मल्लिका यह सुनकर रोने लगी। उसने कहा, तुमसे अगर मेरी शादी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लूंगी। किसी और से शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों ने आपस में अच्छी तरह से चर्चाएं की और उसी रात को वे शिखमुखी से मिले। रवि ने शिखमुखी से अपने प्रेम की बात बताई और उससे गिड़गिड़ाया कि कैसे भी हो मेरी शादी मल्लिका से ही हो। मल्लिका ने उसके पांव छुए और कहा, भैया, अपनी बहन की इच्छा पूरी करो। वह धीरे धीरे रो भी रही थी। तब शिखमुखी ने रवि से कहा, रवि, तुम दोनों ने मेरे लिए बड़ी ही जटिल समस्या खड़ी कर दी। यह तो मेरे लिए कठोर परीक्षा है। इस स्पर्धा में जीतना मेरे जीवन का ध्येय है, मेरे जीवन का आशय है। वही मेरी माता की भी तीव्र इच्छा है। किंतु ईमानदारी से मेरे एक सवाल का जवाब दो। भीलों का सरदार बनना चाहते हो या मल्लिका से विवाह? इन दोनों में से तुम क्या चाहते हो? तक्षण ही रवि ने कहा, भीलों का नेतृत्व मेरे लिए तिनके के समान है। मैं हृदयपूर्वक मल्लिका को ही अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई मुझे बहुत अच्छी लगी। कहकर उसने मल्लिका को भेज दिया। फिर उसने धनुर्विद्या संबंधी कुछ वरीकियां रवि को बताई। रवि ने सुखमुखी के पैर छुए और कहा, पहले तुम जैसे गुरु को ना पाना मेरा दुर्भाग्य है। दूसरे दिन सब भील देवी की मूर्ति के सामने इकट्ठे हुए। शिखमुखी ने पहले जो बाण भेदा वह देवी की मूर्ति के सामने रखी थालियों से थोड़ी दूर जा गिरा। रवि ने जो बाण छोड़ा उसने बिना थालियों के हिलाए उसमें रखे कुमकुम और हल्दी को देवी की मूर्ति पर बिखेर दिया। भीलों ने हर्षध्वनियां की। तब सिंहबल ने अलंकृत आसन पर रवि को बिठाया और उसे सरदार घोषित किया। अपनी बेटी से उसकी शादी रचाई। मल्लिका और रवि ने मन ही मन शिखमुखी को धन्यवाद दिया। वह त्याग न करता तो उनका विवाह होना असंभव था। शिखमुखी हार गया, किंतु उसके बल पराक्रम पर सिंहबल बहुत ही मुग्ध हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। जब पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह चामुंडी का बेटा है, तो उसके आश्चर्य का अंत न रहा। उसने चामुंडी को बुलवाया और उससे कहा, तुमने प्रतिज्ञा की थी, बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन क्या हुआ? अपने बेटे को सरदार नहीं बना सकी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाई। उसके सुर से व्यंग था। तब चामुंडी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा वह तो पूर्ण हुई सिंहबल। एक समय था जबकि तुम नररूप राक्षस थे, किंतु आज तुम अंधे हो। यह देख भी नहीं सकते कि तुम्हारे आंखों के सामने क्या हो रहा है। यह उत्तर सुनकर निस्तेज सिंहबल सोच में पड़ गया। मल्लिका ने पूरी बात अपने पिता को सुनाई। सब कुछ जानने के बाद सिंहबल ने आश्चर्य से कहा, बड़ी ही अजीब बात है। यह तो हुई एक बहादुरी की हार। एक महीने के अंदर ही शिखमुखी और रवि की बल परीक्षा हुई। दोनों का
आमना सामना हुआ। बिलों की पारिवारी के अनुसार जो सरदार बनता है उसे उस प्रतिद्वंदी का सामना करना होगा और उसे पुनः हराना होगा। जिसने स्पर्धा में भाग लिया था उसे अपने बल को प्रमाणित करना होगा। शिखमुखी ने बड़ी आसानी से रवि को हरा दिया। तब रवि ने शिखमुखी को भीलों के सरदार का दायित्व सौंपा। सिंहबल ने शिखमुखी को आलिंगन में लेते हुए कहा, तुम्हारा त्याग अपूर्व है। तुम छोटे हो पर सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उस दृश्य को देखकर शिखमुखी की माँ चामुंडी गर्व से फूल उठी।